चलो आज अपना पास है टॉपिक ना, ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स है ऑफ टू सेट्स। Union of two sets. Let A and B two sets. Then the set of all the elements of set A all the elements of set B A and B be two sets, then the set of all the elements of set A and all these elements of set B. A के भी सारे elements, B के भी सारे elements is called union of sets A and B. Is called union of sets A and B. And it is denoted by A U B। बीच में U सिंबल लगाएंगे, इसको यूनियन पढ़ेंगे, A यूनियन B। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेट A में मान लेते हैं 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है और B सेट में 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो A यूनियन B हो गया। A के सारे एलिमेंट्स लिखने आपको, B के सारे एलिमेंट्स लिखने आपको, और जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो एक ही बार आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 A के सारे एलिमेंट्स आने हैं, B के सारे एलिमेंट्स आएंगे, कॉमन एलिमेंट्स एक ही बार आएंगे। तो इनको मिला के दोनों को कंबाइन करके अपना बन गया 1 2 3 4 5 6 7। ये A यूनियन B हो गया। A के सारे एलिमेंट्स लिखने, B के सारे एलिमेंट्स लिखने, और जो कॉमन एलिमेंट्स है वो एक बार लिखने। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स में इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, A यूनियन B इज इक्वल टू के रूप में, सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में, X सच दैट X बिलोंग्स टू A, X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। या तो इस सेट में जो एलिमेंट हमने लिखा वो या तो सेट A का है या सेट B का है या दोनों सेट का है। तो आइदर और की कंडीशन चलेगी, आइदर बिलोंग्स टू A और बिलोंग्स टू B और बिलोंग्स टू बोथ। या तो A का होगा या B का होगा या दोनों को बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये आपकी इसकी डेफिनेशन हो गई है, ये एक एग्जाम्पल हो गया है, और ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म होगा वर्ड्स में लिखना। और इसका डायग्राम जिसको हम वेन डायग्राम बोलते हैं, ये दो सर्किल बनाया अपन ने। A यूनियन B का मतलब हो गया A कंप्लीटली शेड, B भी कंप्लीटली शेड,
ए और बी दोनों को कम्प्लीटली, क्योंकि ए के भी सारे एलिमेंट आएंगे, बी के भी सारे एलिमेंट आएंगे और जो कॉमन एलिमेंट्स है वो भी आएंगे। तो इसीलिए हमने ए को भी कंप्लीट किया, बी को भी कंप्लीट किया। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। अच्छा ठीक है, अभी करते हैं इसको सही से, इसमें क्या दिक्कत है। रुको, इसको हम इस तरीके से बनाते हैं वापस। ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है। अब आपने देखा ए में 1 2 3 4 5 है, बी में 3 4 5 6 7 है, कॉमन एलिमेंट 3 4 5 है, तो वो आपको यहाँ कॉमन जगह पर दोनों की 1 और 2 ए में है, और जो 6 7 है वो आपको यहाँ देंगे, ठीक है। और आपने जब यूनियन का लिखा तो आंसर में 1 2 3 4 5 6 7 आया, यानी अब आपको ढूंढना है कि भाई ये सारे नंबर्स को मिला के कौन सा पार्ट हो गया। मतलब ये अपना आंसर आया है ना। अब ये आंसर अपन इस डायग्राम में शो करना चाह रहे हैं शेड करके, तो कौन कौन से पार्ट को शेड करना पड़ेगा। शॉर्ट में सोचते हैं, क्या ये शेड होगा इतना, क्योंकि 1 और 2 है ना इसमें, आपके सेट में 1 और 2 है, 1 2 आपका इस एरिया में है। हाँ, कि 1 2 हमारे आंसर में है तो एरिया के हिसाब से वहां शो कर दिया। अब 3 4 5 हमारे आंसर में है तो 3 4, हाँ मतलब बस इसको दोनों आके तो अपन ने बनाया इसको, ये कैसे बना, इन दोनों को कंबाइंड करके बना, मिला के, तो इसका मतलब दोनों को मिला के अपन ने शेड कर दिया, ठीक है ना। और इसको हम बोलेंगे और यहाँ यू से यानी यूनिवर्सल सेट से डिनोट कर देंगे। ये आपका हो गया, इसकी डेफिनेशन हो गई, ये एक एग्जाम्पल हो गया, ये सेट बिल्डर फॉर्म वर्ड्स वाला पार्ट हो गया, ये आपका वेन डायग्राम हो गया। हाँ पूरा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कॉमन पोर्शन बीच में जाएगा और बाकी बचा हुआ उसके अकॉर्डिंग जाएगा, जो ए में होगा वो ए में चला जाएगा, जो बी में होगा वो बी में चला जाएगा। हाँ बस इसमें डिफरेंस क्या हुआ कि इसमें आप एक्स्ट्रा नहीं लिख सकते। अब इसमें आप जो नंबर्स उन दोनों को मिला के बनेंगे वही आएंगे, आप 8 9 10 नहीं लिख सकते क्योंकि वो ए में भी नहीं है बी में भी नहीं है। यूनिवर्सल में हमने कहा था एक्स्ट्रा एलिमेंट लिख सकते हो आप, 8 9 10 कुछ भी लिख सकते हो, है ना। ये कह सकते हो कि ये जो पार्ट है ये यूनिवर्सल सेट का सबसेट हो गया, है ना, क्योंकि ये छोटा होगा यूनिवर्सल बड़ा होगा, उसमें आप एक्स्ट्रा लिख सकते हो, चाहे तो इतने के इतने लिख लो, इक्वल हो जाएंगे दोनों, या फिर आप इस डायग्राम में यहाँ पर कहीं 8 9 तो एक्स्ट्रा, तो यूनिवर्सल हो गया रेक्टेंगल, बाहर कुछ नहीं लिखोगे तो इक्वल हो जाएंगे दोनों। तो डिफरेंस हुआ एक्स्ट्रा और नॉन एक्स्ट्रा का, है ना। ये यूनिवर्सल नहीं, ये तो अभी हो रहा है स्टार्ट, एक ये यूनिवर्सल सेट हुआ था। यूनिवर्सल मतलब दोनों को मिला के लिखना और एक्स्ट्रा एलिमेंट अलाउड हो। एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं, दोनों मिला के तो लिखने ही लिखने हैं, जैसे ये लिखे, इसके आगे 8 9 10 कुछ भी एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं अपन, वो तो लिखने हैं, ऐड भी कर सकते हैं, जितने आपकी इच्छा हो एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं, 2 या 3 या 4 जितने भी आपकी मर्जी है ना।
ठीक है। नाउ अब आ रहे हैं प्रॉपर्टीज, उनकी यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए यूनियन ए। दोनों सेट्स जब सेम होंगे तो इनका यूनियन भी ए के ही इक्वल होगा, वही सेम आएगा। दोनों ही सेट सेम है तो आंसर भी सेम ही होगा। अगर हमारे पास ए यूनियन बी निकालें या बी यूनियन ए निकालें, दोनों आंसर सेम होंगे, क्योंकि ऑर्डर तो इम्पोर्टेंट है ही नहीं, कैसे भी लिखो। पहले ए के एलिमेंट लिख दो, बाद में बी के लिख दो, या पहले बी के लिख दो, बाद में ए के लिख दो, आएंगे तो सारे वही के वही एलिमेंट्स, इसलिए यूनियन का इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। और प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तीन सेट्स हैं ए बी सी, तीनों को किसी भी ऑर्डर में सॉल्व कर लो। यूनियन पहले लास्ट के दो निकाल लो, फिर फर्स्ट का निकाल लो, या पहले फर्स्ट सेकंड निकाल लो फिर थर्ड निकाल लो, किसी भी ऑर्डर में यूनियन कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड फोर्थ इज ए यूनियन नल सेट, पाई नल सेट ब्लैंक। ए यूनियन नल सेट इज इक्वल टू ए। क्यों? क्योंकि देखो ए में अगर 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं और नल सेट मतलब ब्लैंक है, तो जब हम इनका यूनियन लिखेंगे तो 1 2 3 4 लिखते हैं, और अगर इसमें कोई एलिमेंट होता तो वो भी इसके आगे आ जाता। अब नहीं है तो बस ये पर, और अब यह हो जाएगा, है ना। तो ए यूनियन नल सेट इज इक्वल टू ए हो गया। और फिफ्थ प्रॉपर्टी, ए यूनियन यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब आपने ये जो ए लिखा है इसमें आप एक्स्ट्रा डाल सकते हो, जैसे आपने 5 डाल दिया। ए तो लिखना ही लिखना है मुझे, एक्स्ट्रा आपकी इच्छा है जो भी लिख सकते हो आप। तो अभी आपके पास ये दो ऐसे हो गए, ए तो ऊपर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 एक्स्ट्रा एलिमेंट आपने लिख दिए, और 1 2 3 4 तो लिखना ही है ना। अब जब हम इसका तो 1 2 3 4 तो लिखना ही है, एक्स्ट्रा एलिमेंट हम लिख सकते हैं, बचे हुए भी लिखने पड़ेंगे, 5 6 7 भी तो लिखना है, और इसमें जो है वो भी लिखने पड़ेंगे। तो अब हम देख रहे हैं कि आंसर जो है सेट के इक्वल हो गया। तो हम कह सकते हैं ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। ये 5 प्रॉपर्टीज हो गई, जिसमें आप इस प्रॉपर्टी को बोलोगे आइडेम्पोटेंट लॉ। इसका नाम आइडेम्पोटेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, इसको बोलते हैं यूनियन पाई वाले को आइडेंटिटी लॉ, और इसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ। इसका हाँ कोई भी एग्जाम्पल देखो,
जैसे अपन सेट यहाँ पे लेते हैं, मान लेते हैं एक सेट ए है 1 2 3 4 5, एक सेट बी है 3 4 7, एक सेट सी है मान लेते हैं 1 2 7 8। अब हमने पहले इसको निकाला, बी यूनियन सी निकाला पहले, तो बी यूनियन सी मतलब इन दोनों को मिला के लिखना होगा बी और सी को, तो आएगा देखो 3 6 है ना, 7 हो गया आपका, 8 और 9 भी आएगा, तो ये आपका बन गया। अब इसके साथ आपको ए का यूनियन निकालना है, तो यहाँ आपने अब ए में 1 2 3 4 नंबर है, तो ए के तो लिखने हैं आपको, तो 1 2 3 4 5 तो आएगा ही आएगा, और इधर से बाकी बचा 6 7 8 9। इस तरह से ये आंसर हुआ इसका। अब राइट साइड में पहले और बी निकालें, तो ए और बी में क्या क्या आएंगे, ए के सारे एलिमेंट 1 2 3 4 5, फिर बी के एलिमेंट 6 एंड 7, ये हो गया। अब यूनियन का सी निकालें, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, तो इसके साथ में सी के एलिमेंट आ जाएंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9। तो अब ये आपके दोनों आंसर सेम हो गए, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई, ठीक है ना। किसी भी ऑर्डर में यूनियन निकालो, आंसर सेम हो, ऑर्डर तो इम्पोर्टेंट होता ही नहीं है इसलिए, है ना। अप्लाई तो वैसे तो कोई प्रैक्टिकल ज़्यादा यूज़ तो होता नहीं है, लेकिन अब बनाए हैं टॉपिक तो अब करना पड़ेगा, क्या करें। नाम तो याद रखने की जरूरत नहीं, नाम याद रखने की जरूरत, बस ये याद रखना पड़ेगा। नाम तो जस्ट ऐसे ही आपको नॉलेज के लिए बता दिया, नाम की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, नेक्स्ट उसका पार्ट, एक यूनियन हो गया और अब आ गया इंटरसेक्शन। Let A and B be two sets then the set of common elements of set A and B. Is called intersection of two sets. Let A and B be two sets, then the set of common elements of sets A and sets B is called intersection of two sets. Common elements का set, and it is denoted by A reverse U और B। यूनियन के लिए U सिंबल, इंटरसेक्शन के लिए उल्टा U बनाएंगे, इसको पढ़ते हैं A इंटरसेक्शन B, कॉमन एलिमेंट्स का सेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, सेट B इज इक्वल टू मान ले 4 5 6 7 8 9, कॉमन लिखेंगे इसमें। अब हाँ, अब A इंटरसेक्शन B, यानी जो कॉमन एलिमेंट्स है वो लिखने, कॉमन एलिमेंट्स है अभी 4 5 6,
ये इसका कॉमन एलिमेंट्स का सेट इंटरसेक्शन कहलाता है। दोनों को मिला के लिख दें कंबाइन करके तो यूनियन कहलाएगा, कॉमन एलिमेंट्स लिख दें तो इंटरसेक्शन कहलाएगा। नल सेट ब्लैंक कर देते हैं कि एग्जाम्पल ऐसा मान लेते हैं ए में 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, 9 10 11 12 नंबर है। तो अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है इनमें, तो हम ए इंटरसेक्शन भी नल सेट सिंबल लगाते हैं। कॉमन नहीं है तो नल सेट कर देंगे, कॉमन है तो लिख देंगे। और इसको वर्ड में लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं A intersection B is equal to X such that X belongs to A belongs to B, क्योंकि दोनों में होना जरूरी है, A का भी होगा साथ साथ साइमल्टेनियसली B का भी होगा। एंड वहाँ पे और या तो A में होगा B में नहीं हो चलेगा, या B में होगा A में नहीं होगा तो चलेगा, या दोनों में होगा तो भी चलेगा। यहाँ पर तो कंपलसरी है, कॉमन मतलब दोनों में होगा तभी लिख सकते हैं यहाँ पर, इसलिए एंड आएगा बीच में। ठीक है, और इसका डायग्राम अगर हम बनाएं ये ए और बी दो सेट्स बनाए अपन ने। कॉमन एलिमेंट्स कहाँ होते हैं? दोनों के बीच वाले पोर्शन में। तो ये जो कॉमन वाला पोर्शन है दोनों के बीच वाला, ये शेड हो जाएगा। कॉमन एलिमेंट्स यहाँ लिखे जाएंगे, इसको हम शेड कर देते हैं। ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन में दोनों सेट्स पूरे पूरे शेड होंगे, इंटरसेक्शन में जो कॉमन पोर्शन है वो शेड हो जाएगा दोनों का। वेन डायग्राम में हाँ यूनिवर्सल लिखेंगे ना। अगर अपने पास यूनिवर्सल होगा तो वो नंबर, जैसे यहाँ 1 2 आ गया, यहाँ मान लो 3 4 हो गया कॉमन, यहाँ 5 6 आ गया, यहाँ एक्स्ट्रा 7 8 आ गया। देख सकते हैं यूनिवर्सल में एलिमेंट ज़्यादा होंगे तो बाहर आ जाएंगे, नहीं होंगे तो नहीं आएंगे। कॉमन एलिमेंट बीच में आ जाएंगे, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा अपनी अपनी जगह चले जाएंगे। हाँ, अगर यूनिवर्सल दे रखा होगा तो एक्स्ट्रा एलिमेंट अपन बाहर लिख देंगे। एंड यहाँ इसी तरह प्रॉपर्टीज, properties of intersection of sets. First is A intersection A intersection A is equal to A। दोनों सेट सेम होंगे तो आंसर भी A ही होगा, कॉमन एलिमेंट्स भी यही होंगे। सिमिलरली A intersection B is equal to B intersection A। ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स या बी और ए के एलिमेंट, बात तो एक ही है। ठीक है, और इसी तरह थर्ड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी।
किसी भी ऑर्डर में इंटरसेक्शन निकालो, आंसर सेम ही होगा। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन नल सेट। नल सेट मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है। जैसे ए में 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, नल सेट ब्लैंक है, एक भी एलिमेंट नहीं है। तो हम जब कॉमन एलिमेंट्स की बात करेंगे तो नेचुरली ब्लैंक आएगा, कॉमन तो है ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट में तो है एलिमेंट, सेकंड में तो है ही नहीं, तो कॉमन कहाँ से आएंगे, तो इसलिए नल सेट होना चाहिए आंसर। तो प्रॉपर्टी हुई ए इंटरसेक्शन नल सेट इज नल सेट, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा इन दोनों में। और अगर हम यहाँ पर एक 4 तो लिखना ही है, एक्स्ट्रा एलिमेंट यहाँ लिख देते हैं 5 6 7 मान लेते हैं। तो अब जब हम कॉमन एलिमेंट्स देखें ए इंटरसेक्शन नल्स यूनिवर्सल में, तो एलिमेंट्स हो गए 1 2 3 4 कॉमन एलिमेंट्स हो गए दोनों में, यानी कि ये आंसर ए के इक्वल हो गया। तो यहाँ आ जाएगा फिफ्थ प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल इज इक्वल टू ए। और नाम इनके वही हैं जो अपन ने अभी लिखे थे, सारे पहले वाले ही नाम इसके आगे आएंगे। आइडेम्पोर्टेंट लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, यूनिवर्सल लॉ, जो नाम उसमें थे वही के वही नाम यहाँ पे लिखना है। तो ये इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स वाज की प्रॉपर्टीज हुई यहाँ पर, है ना। Difference of sets. Let A and B be two sets. Let A and B be two sets. Then the set of elements of A, set of elements of A के एलिमेंट्स लिखने आपको, which does not belong to set B। A के एलिमेंट्स लिखने जो B को बिलोंग नहीं करते हैं। A के एलिमेंट जो B को बिलोंग नहीं करते हैं इज कॉल्ड difference of X A and B and denoted by A minus B। सेट ए के वो एलिमेंट्स जो बी को बिलोंग नहीं करते। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेट ए में 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं, बी सेट में 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट्स हैं।
तो हम लिखने जा रहे हैं a माइनस बी। तो हमको लिखने a के एलिमेंट्स जो b में नहीं है, a में से लिखने हैं ना, a के एलिमेंट्स b में नहीं है। जैसे 1 लिखेंगे क्योंकि 1 उधर नहीं है, 2 लिखेंगे, 3 भी लिखेंगे, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा। तो 1 2 3 ये a माइनस बी कहलाएगा, a के एलिमेंट जो b में नहीं है। हाँ, अब सिमिलरली अगर हम b माइनस ए लिखेंगे, b माइनस ए लिखेंगे तो b के एलिमेंट जो a में नहीं है, तो 4 नहीं लिखेंगे, 5 नहीं लिखेंगे, 6 नहीं लिखेंगे, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 4 5 6 आएगा, 7 8 9 10, ये b माइनस है। दोनों ही डिफरेंस ऑफ सेट्स कहलाते हैं, जैसा क्वेश्चन हो। a माइनस भी हो सकता है या b माइनस भी हो सकता है ना। और अगर हम a माइनस बी को वर्ड्स में लिखने जाएं तो कैसे लिखेंगे? x सच दैट x बिलोंग्स टू a, a को तो बिलोंग करता है, डेफिनेशन है, और b को नहीं करता है, तो x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। ये a माइनस बी को डिनोट करता है। और सिमिलरली अगर हम b माइनस ए की बात करें तो आएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू b, x डज नॉट बिलोंग टू a। इस तरह से जो ऊपर डेफिनेशन है वही यहाँ शॉर्ट में आ रही है। ऊपर हमने बोला एक होता है, b नहीं होना चाहिए, तो उसको हमने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है। ठीक है। और अगर डायग्राम की बात करें तो a माइनस बी का मतलब वो पोर्शन जो a में तो है लेकिन b में नहीं है। a का पार्ट a में होना चाहिए, a का होना चाहिए, लेकिन b में नहीं होना चाहिए। तो हम कौन सा शेड करेंगे? ये वाला। ये a माइनस बी हो गया। a का सर्किल का पार्ट जो b सर्किल में नहीं है, दैट इज a माइनस बी। ठीक है। और इसी तरह b माइनस ए जब हम यहाँ शेड करें ये a हो गया, ये b हो गया, ये यूनिवर्सल हो गया। तो b वाला पोर्शन जो a में नहीं है, ये b माइनस ए हो गया। तो a माइनस बी सर्किल a का वो पोर्शन जो b में नहीं है, b माइनस ए मतलब b सर्किल का पोर्शन जो a में नहीं है। तो डायग्राम ऐसे हुआ, वर्ड में लैंग्वेज में ये हुआ, एग्जाम्पल और डेफिनेशन। ठीक है। ये डिफरेंस ऑफ सेट्स कहलाता है। सिमेट्रिक difference of sets, symmetric difference of sets. Let A and B be two sets, then the set A minus B union B minus A
जो आपने अभी पढ़ा डिफरेंस ऑफ सेट्स में a माइनस बी बी माइनस ए, दोनों का यूनियन निकाल दिया जाए, दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, दोनों को मिला के लिख दिया जाए, इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। Is called symmetric difference of sets, and it is denoted by A ट्राइंगल का सिंबल, B ए और बी के बीच में ट्राइंगल का सिंबल, और इसका मतलब हुआ कभी ए ट्राइंगल बी हो गया, इसका मतलब ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए फाइंड करना है। ट्राइंगल बीच में आने का मतलब आपको सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है, यानी ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए फाइंड करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए सेट में 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं, बी सेट में 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स हैं। तो हमने a माइनस बी अगर कैलकुलेट किया तो वो एलिमेंट्स जो a में है b में नहीं है, दैट इज 1 2 3 आएगा, 1 2 3 आएंगे। और अगर हमने b माइनस ए कैलकुलेट किया, हाँ, तो वो एलिमेंट जो b में है और a में नहीं है 7 8 9 आएगा। अब इनका यूनियन कैलकुलेट होगा, तो a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, दोनों को कंबाइन करने पर 1 2 3 7 8 9, यूनियन मतलब दोनों को मिला के लिख देंगे तो ये अपना आंसर हो जाएगा 1 2 3 7 8 9। और इसको हम अगर डायग्राम की बात करें या अगर हम इसको वर्ड्स की बात करें तो ए ट्राइंगल बी को लिख सकते हैं एक्स। अब आपने देखा कि जो एलिमेंट्स आए हैं अपने पास, वो एलिमेंट्स आप दोनों को ध्यान से देखो कि आपको दिख रहा है कॉमन एलिमेंट्स क्या है इसमें, 4 5 6 कॉमन एलिमेंट्स हैं, वो नहीं आ रहे हैं, बाकी सब आएंगे। ए के अंदर से आएगा, बी में से आएगा, लेकिन कॉमन नहीं होगा, क्योंकि तो आप देखो डायग्राम में कॉमन एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सब आ गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू b हो सकता है, एंड बिलोंग ए इंटरसेक्शन b होगा, कॉमन नहीं होगा, बाकी a और b के कोई भी एलिमेंट्स आ सकते हैं। नहीं, वर्ड्स में लिख रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म, तो सेट बिल्डर फॉर्म वर्ड्स में लिखनी पड़ेगी अपने को। और डायग्राम की बात करें अगर, तो डायग्राम ऐसे आएगा, ये बी हो गया, ये यहाँ u यानी यूनिवर्सल लिख दिया अपन ने। अब हमको a माइनस ए पोर्शन करना है, ए में है बी में, और b माइनस ए मतलब ये पोर्शन शेड करना है जो b में है लेकिन a में नहीं है, ऐसे है ना। तो ये आप करता है, और यही अपना सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स कहलाता है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ये सिंबल है इसका, ये वर्ड्स में लिखने का तरीका है, और ये आपका डायग्राम है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स बोथ साइड्स।
अब इसके बाद जो आएगा वो अपन कल से करते हैं ना, इतना टाइम हो गया आप लोगों का। तो अब बाकी के इसके आगे की फिर थ्योरी पार्ट क्वेश्चंस पे जो आएंगे वो अपन कल बाकी के और फॉर्मुलेस करते हैं। आज ये सारी डेफिनेशन है सारी, है ना, ठीक है। यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, और यूनियन और इंटरसेक्शन की 5 प्रॉपर्टीज हैं तो क्वेश्चन में यूज की जाएंगी डायरेक्टली बाद में। तो कल वापस 6:30 है ना, सेम टाइम अब 6:30। बस वही डेफिनेशन ही हुई थी, जैसे इक्वल सेट्स के बाद क्या, सबसेट्स, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, थ्योरी पार्ट, डेफिनेशंस वगैरह। क्या चीज तुम्हारा क्या मिस हुआ है आइडिया? इंटरवल्स किया था एक हमने, ऐसा था। कल कर लेना, कल कर लेना, है ना, कल कर लेना बचा हुआ, ठीक है ना, कल करा दूंगा, कल कोई दिक्कत नहीं।